हेलो सिबलिंग्स, वेलकम टू द नीट एनसीईआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, इसमें जो करेक्शन है वो लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो साइंस टिक्स के बारे में दे रखा है इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इस पर मिस्टेक आ गई। जो प्राइज़ दे रखा है अर्नेस्ट मेयर को, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी इन 1994, इंग्लिश में ये है और हिंदी में दे रखा है 98। ये करेक्शन है, इसको 94 कर देना अपनी एनसीईआरटी में। मैंने लिखा था पहले, अभी हट गया क्योंकि इसको स्क्रॉल कर लेना फिर ये हट जाती है टाइपिंग इससे। अभी नेक्स्ट लाइन है जो वो एनसीईआरटी में प्रिंट मिस्टेक है, मतलब एनसीईआरटी में है ही नहीं है ये लाइन लिखी हुई हिंदी की एनसीईआरटी में, इंग्लिश में दे रखी है ये वाली लाइन। ये डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ये दे रखी है कि जो मतलब कि मृत जीव है ना वो वृद्धि नहीं कर सकता है, ये है। अभी मैं टाइपिंग कर देती हूँ इसको ताकि आप जो है साथ में अपनी एनसीईआरटी में लिखते रहे हिंदी में, मतलब कि हमें समझ आ जाए हिंदी में कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं इसको इंग्लिश से हिंदी में। क्या है, ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, एक जो मृत जीव है वो वृद्धि नहीं कर सकता है। ठीक है, ये है मृत। ये मैं इसमें टाइपिंग कर रही हूँ तो ये कुछ ज़्यादा साफ नहीं दिख रहा। आप जो मैं बता रही हूँ उसको आप लिख लेना। ठीक है, मृत जीव है जो वो वृद्धि नहीं कर सकता। मृत जीव वृद्धि नहीं कर सकता, कर सकता। ये है पेज नंबर 4, इंग्लिश एनसीईआरटी का पेज नंबर 4, हिंदी का भी पेज नंबर 4 ही है। इसमें आप करेक्ट कर देना। पेज नंबर 4 या फिर 2 होगा शायद पेज नंबर। चैप्टर का अकॉर्डिंग तो 2 हो जाएगा, लेकिन ऐसी तो नॉर्मल तो 4 ही होगा हिंदी में भी। अब नेक्स्ट जो है ये तो इंग्लिश की हो गई कि ये डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो या फिर डज नॉट ग्रो। अब नेक्स्ट है जो मैं साथ में हिंदी भी पढ़ती हूँ और इंग्लिश की एनसीईआरटी भी पढ़ती हूँ ताकि मुझे पता चले ये करेक्शन है, ये हमें अभी करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो वो है ICBN वगैरह उसके थ्रू है। जो नेक्स्ट है वो इंग्लिश में करेक्ट नहीं है, मतलब वो इंग्लिश में इनकरेक्ट है, हिंदी में करेक्ट है। जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ये डार्क हो रखा है। मैं हाईलाइट कर रही थी इसको कि जो मिस्टेक है वो इंग्लिश में मैं PDF से हाईलाइट कर रही तो ये ज़्यादा ही डार्क हो गया। जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन लीजिए। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN हो गया, इंग्लिश में 4 दे रखा है, जो हिंदी में है हिंदी में ऑफ दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसे करेक्ट करना चाहे तो हम नीचे ICZN का भी देख सकते हैं, वहाँ पे ऑफ दे रखा है इंग्लिश में, और हिंदी में तो ऑलरेडी ऑफ ही दिया है। नेक्स्ट जो रूल्स है द्विनाम पद्धति के, उसमें है जो हिंदी में तो दे रखा है कि तिरछा लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक शब्द यूज़ हो रखा है तिरछे लिखने के लिए, हमें इसे बोलते हैं इटैलिक बोलते हैं हम। ठीक है, इसको मैं अभी टाइपिंग कर देती हूँ हिंदी में भी साथ में। जो तिरछे अक्षरों में लिखते हैं हम, जो वैज्ञानिक नाम, उसको हम इटैलिक बोल सकते हैं नॉर्मली, मतलब कि होगा इंग्लिश का शब्द और हिंदी में आपको पता ही होगा कि ये हिंदी में लिख जाएगा, मतलब कि लिख देंगे वो लोग पेपर में इटैलिक, तो हम समझेंगे कि ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो हमें ये जो साथ में टाइपिंग करनी पड़ेगी अपनी हिंदी की एनसीईआरटी में, इंग्लिश के कुछ वर्ड की, जो हमें मतलब साथ के साथ पढ़ते रहने पड़ेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि ये भी है, क्योंकि प्रायोरिटी तो ऑलरेडी इंग्लिश की एनसीईआरटी को ही देते हैं, बट हमें खुद मॉडिफाई करनी पड़ेगी अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से ताकि हमारे पेपर में अच्छा स्कोर बने। और नेक्स्ट जो है नीचे जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का, वो दे रखा, मैंगो मतलब आम का दे रखा है। क्या दे रखा है इंग्लिश में मैंजीफेरा इंडिका, और साथ में वैज्ञानिक का नाम है ना जो वो कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कोष्टक में नहीं लिखते हैं, लिखते तो है कोष्टक में, लेकिन इंग्लिश में नहीं दे रखा है कोष्टक, और हिंदी में जो है कोष्टक दे रखा है नीचे। देखो ये वाली लाइन, अभी मैं इसको थोड़ा मार्क कर देती हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये थोड़ा टाइम लग रहा है इसको एडिट वगैरह करने में, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है एडिट अच्छे से करने में।
फिर भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ, मतलब आपको समझ ही आ जाएगा, इतना तो हो रखा है एडिट ये टाइपिंग करने में। हाँ ये देखो मैंने फिर हिंदी का लिंक जो है ये ब्रैकेट में दे रखा है हिंदी में, और इंग्लिश में भी मैं अभी इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो इंग्लिश में ये ब्रैकेट में नहीं है, इसको मैंने सर्कल कर रखा है कि ये वाली मिस्टेक है, मतलब इसलिए मैंने इसको सर्कल कर रखा है। इसको हमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा इसमें मैंजीफेरा इंडिका लिंक में। अभी मैं इसको टाइपिंग कर देती हूँ बिना ब्रैकेट के। आप अपनी एनसीईआरटी को साथ के साथ टाइपिंग करते रहे, ताकि जो है पेपर के टाइम जो है 2-3 महीने पहले हम सिर्फ रिवाइज़ करें, मतलब तो सारी मिस्टेक्स वगैरह हम अच्छे से इसको क्लियर कर दें एनसीईआरटी को पेपर तक, मतलब दिसंबर जनवरी तक, फिर उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना पेपर के लिए। इसलिए आप साथ में अपनी टाइपिंग जो है एनसीईआरटी में करते रहे हैं, अपनी हिंदी की एनसीईआरटी को मॉडिफाई करें साथ में, जैसे मैं कर रही हूँ। फिर ये देखो यहाँ पे दे रखा है जो हेडिंग है वर्ग की संवर्ग या फिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ पे देखो ये वाला जो टैक्सोन है इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले कि ये वाली मिस्टेक है, मतलब जो एनसीईआरटी हिंदी में नहीं दे रखी है, टाइपिंग ही नहीं की हुई है। ये प्लूरल दे रखा है ना, ये PL.टैक्सा, ठीक है। प्लूरल बोले तो बहुवचन होता है, ठीक है। तो बहुवचन यहाँ पे टैक्सा बोलते हैं हम इसको, और जो एक वचन में नॉर्मल मतलब टैक्सोन होता है ये। फिर यहाँ पे देखो हिंदी में क्या दे रखा है, ओनली वर्गक दे रखा है और टैक्सा दे रखा है, टैक्सा, ठीक है। ये वाला टैक्सोन को टैक्सा दे दिया, ठीक है। लेकिन जो प्लूरल हमें खुद लिखना पड़ेगा, टैक्सा बोलते हैं हम इसको, प्लूरल में टाइपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइपिंग जो है ये है ही नहीं हिंदी में, इसलिए हमें खुद टाइप करना पड़ेगा इसको। या आप मिस्टेक भी मान सकते हो या फिर आप इसको करेक्शन भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों ही कर रहे हैं हम, तो इसको साथ में करेक्ट करते रह रहे जो मिस्टेक हमें पता चल रही है। जो मुझे मतलब पता है, मैंने रीडिंग की है एनसीईआरटी हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, वो मैं आपको बताते रह रही हूँ। अगर कुछ मेरे से छूट गई हो तो फिर आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं अपनी हिंदी की एनसीईआरटी को करेक्ट कर सकूँ। मतलब आप लोगों के थ्रू आप मेरी हेल्प करो और मैं आपकी हेल्प करते रहूँगी साथ के साथ इसमें, क्योंकि मैं साथ में इंग्लिश की एनसीईआरटी भी पढ़ती हूँ। इसलिए मुझे जो लगता है ये मिस्टेक है हिंदी में नहीं, या फिर टाइपिंग नहीं है, तो मैं इसको वहाँ पर नोट कर देती हूँ। फिर मतलब इसको PDF वगैरह के फॉर्मेट में मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ इंग्लिश की एनसीईआरटी को। फिर मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ, ताकि आप जो है अपनी एनसीईआरटी करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट जो है स्पीशीज़ वाली जो हेडिंग है, स्पीशीज़ बोलते तो प्रजाति या फिर जाति। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन रही है। मैं इसको मतलब एक चैप्टर में लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है फिर। हाँ नेक्स्ट हेडिंग है वंश बोले तो जीनस या फिर जेनरा बोलते शायद हम इसको। हाँ इसमें जो है एक तो यही वाली हेडिंग होगी जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, वंश समीप से संबंधित स्पीशीज़ का एक समूह होता है। इस लाइन में देखो आप, थर्ड लाइन में मैं 1 मिनट इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। आलू, टमाटर और बैगन। टमाटर किस में होता है? टमाटर नहीं होना चाहिए ये, मतलब यहाँ पे ना, क्योंकि जो इंग्लिश की एनसीईआरटी में है उसमें टमाटर नहीं दे रखा है। नॉर्मल तो टमाटर भी उससे सोलनेसी में ही आता है, जिसमें आलू वगैरह आते हैं ना, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च वगैरह इसी में आता है। इसको हम मान सकते हैं करेक्ट है, बट इंग्लिश में ये दे रखा है, इसलिए हम इसको टाइप नहीं करेंगे, या फिर हटा देंगे या फिर रहने देना इसको ना, क्योंकि टमाटर भी सोलनेसी में ही आता है, जो फैमिली है सोलनेसी। लेकिन हम इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसे हटा ही देते हैं यहाँ से ना। हाँ और नीचे जो है ये दे रखा है लियोपार्ड होता है तेंदुआ, ठीक है। लेकिन जो हिंदी में दे रखा है शेर बोले तो पैंथरा लियो हो गया, चीता दे रखा है ये पैंथरा पार्डस, तथा पैंथरा टिग्रिस हो गया, ये बाघ होगा, ठीक है। इसको आप बाघ लिख देना। इसमें ना मैंने इसमें टाइपिंग छूट गई है मेरे से ना, ये थोड़ा सा जो नीचे है, तथा पैंथरा टिग्रिस बाघ हो जाएगा। और जो चीता है, चीता नहीं, चीता को काट के आप यहाँ पे तेंदुआ कर देना, वो पैंथरा पार्डस हो गया तेंदुआ, ठीक है। टाइप इसको करते रहना साथ के साथ एनसीईआरटी में, क्योंकि हट रहा है, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ना, फिर ये हट रहा है, नहीं तो स्क्रॉल ही नहीं होगा ऊपर ऊपर। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट तो चलो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर के लिए लेकर आऊँगी, और आप जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और अगर कुछ भी डाउट आता है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है हिंदी मीडियम के बच्चों को हेल्प मिल सके, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ना होता है, एनसीईआरटी करेक्शन करनी होती है। मैं खुद भी ढूंढ रही थी एनसीईआरटी करेक्शन के लिए वीडियो, मुझे नहीं मिली, मतलब फिर मुझे लगा कि मैं ही मतलब
खुद से कर लेती हूँ NCERT इंग्लिश की रीडिंग और फिर मैं वीडियो डाल दूँगी आप लोगों के लिए। है तो है ऐसे एक भैया की वीडियो ना इसमें, बट फिर भी थोड़ा सा वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने बना दी। और जो ये हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग वर्ग की सहायता संसाधन, ये क्या है, नॉट इन सिलेबस है, ये नीट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको आगे का नहीं बताया आपको। ये जो मैंने ओल्ड NCERT लाई थी साथ में ना, ये नॉट इन सिलेबस है। जो ये है हर्बेरियम वगैरह है ना, जो कुंजी वगैरह है चाबी, ये नॉट इन सिलेबस है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माय चैनल।